नाम दसो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जनाब, क्या हाल आपका? ठीक है। ठीक ठाक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो वैसे थोड़ा सब इधर हो, थोड़ा। मेरा नाम तो वैसे सफदर अली है। ठीक है। और वैसे मशहूर है मेरा नाम, आज से 40 साल पुराना सब डिस्को। डिस्को। हाँ। ये इस किसने नाम रखा आपका डिस्को? ये कोई छोटे छोटे होते थे, एक यार दोस्त था उसने रखा था। ठीक है। उस दिनों में हम छोटे छोटे थे, बच्चे थे। ठीक है। अब जवान हो गए हैं, बूढ़े भी हो गए हैं, सब इस कब्रिस्तान में आ गए हैं। तो ये सामने अपना घर है, माँ बहारी मस्जिद के पास, उधर ही हम रहते हैं। अपना घर है, कोई किसी किस्म का लेना देना नहीं है हमारा। इस कब्रिस्तान का नाम क्या है और ये ये कहाँ पे वाक़या है? ये कोट लखपत बाबा अकबर शहीद कब्रिस्तान कहलाया जाता है। ठीक है। और इधर हमारे जो बड़ वडेरे थे वो दुनिया से तो कूच कर गए हैं। उनके हाथ में था, कमेटी उन लोगों ने बनाई हुई थी, ठीक है। मगर वो दुनिया से नहीं रहे। अब ये किसी के हाथ में नहीं है। ये कोई आदमी कहता है ना कि बाहर से आकर मैं सिगरेट पी लूं, और सिगरेट पीकर अगर मैं चौधरी बन गया हूँ, तो वो कहता है जी मेरे ना मेरे से ना मेरे मेरे यानी कि कहने का मकसद है कि वो कहता है कि मैं ही चौधरी बन गया हूँ। ठीक है। तो ये कपड़े जो निकालते हैं, ये कपड़े से गोरकुंड जो होता है। जो गोरकन है, जी जी। वो कपड़े निकालते हैं। तो उसको पता भी है कि इधर कब्रिस्तान में जगह नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। कि हम नहीं निकाल सकते। तो ये खुद ब खुद ये छोड़ते हैं गोरकन, और अगले पोटरिये के हाथ में आ जाता है, जहाज के हाथ में आ जाता है, मंशियात वाले के हाथ में आ जाता है। कबर करानी है तो वो कबर ऊपर कबर निकाल देता है, मतलब कि में एक कब्र के ऊपर फिर कब्र निकाल देते हैं। फिर कबर निकाल देते हैं। तो उसको कहते तौबा हैं ये अस्तगफुरुल्लाह। 50 साल पुरानी हमारी कबर है, ये ठीक है। दादी की है, ये नाने की है। ये अगर आदमी को ये कह देते हैं तो अल्लाहु अकबर। इधर जब ये कब्रें निकल जाती हैं तो आगे वो दूसरा आदमी आता है, कब्र वाला, वो देखता रहता है हमारी कब्र किधर, तो वो कब्र के ऊपर कब्र निकली होती है। आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब लोग दोबारा अपने अजीजों कारब की कब्र पे आते हैं तो तो वो उनको कब्र नहीं मिलती वहाँ पे। कब्र नहीं मिलती वहाँ, वो ढूंढते रह जाते वो कि कब्र कहाँ इधर गई, इधर ही थी, उधर। उधर थी। हाँ, तो आप ये आगे से कहते हैं कि आप इधर होकर बस दुआई करनी है ना, तो आप कर लें, इधर के दुआ खैर आप करते हैं। दुआ खैर कर दें और ठीक आप है। चले जाएं। फिर इसलिए जब ये निकालते हैं तो ये कहते हैं कि भी ये कब्र जो भी आए जी। उसको ये बोलना है कि ये हमारी कब्र है पुरानी 50 साल। ठीक है। तो वो क्यों ना हमारी हो, तो वो हमारे ऊपर भी ये बना देंगे, हमें निकाल के परली तरफ टोया पड़ा हुआ है उसके वहां फेंक के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। तो कब्रिस्तान में जगह तो है नहीं है, मगर एक मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जी। एक आदमी उसका बेटा पैदा होता है, बिल्कुल। वो फौत हो जाता है, 1 घंटे के लिए होता है या 2 घंटे के लिए होता है। बिल्कुल। वो आदमी अपने दिल के टुकड़े को वहां छोड़ के आता है। बिल्कुल। तो वो छोड़ के जब आके जब दोबारा आता है तो इधर आदमी 4 4 और खड़े होते हैं। वो क्या साहब है, इसलिए कि उसे उन लोगों को तो पता है कि ये हमारे बेटे की है, दूसरे आदमी को भी पता है कि यार ये हमारे बेटे की। मतलब एक कब्र में 3 3 4 4 लोगों को दफनाया जा रहा है, ये कहना चाह रहे ये हैं? ये भी कहना चाह रहा हूँ, असल बात ये है कि रात वाला बच्चा जो 1 घंटे का पैदा होता है या जी। 2 घंटे का पैदा बिल्कुल। होके फौत हो जाता है, उसको
इधर एक आदमी है, वो रात वाले बच्चे को, रात हो गई है, सुबह आ गई है, तो वो उसी को ही साइड पे करता है मिट्टी को, उसी बच्चे को ही निकाल के पर और डाल के ऊपर मिट्टी पा देता है और उसको कहता है ये निकल गई है, अब ले एक तैयार कब्र है, उसको उसकी मिट्टी पीछे करते हैं, बीच में से बच्चे को भी निकाल देते हैं। हाँ, तो निकाल के पर जो है निकाल कर ऊपर जो है दफना देते हैं। क्या इस कब्रिस्तान की इंतजामिया कोई नहीं है जो इनको पूछ सके ये ऐसा क्यों हो रहा है? इंतजामिया नहीं है, इंतजामिया इधर कोई भी नहीं है, इधर सब चिक्कर चौधरी बने हुए हैं। तो वो कहते हैं जी लफंडर जो होते हैं जी, वो बाहर से आते हैं, वो दो चार बातें करते हैं, तो वो कहते हैं ये नहीं ऐसा करो वैसा करो, तो यहाँ सब इस जगह पे गंदगी मची हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसका माँ बाप नहीं है। वो जो लोगों ने कमेटी बनाई हुई थी जी, वो तो चले गए हैं दुनिया से, हमारे चाचा थे, हमारे ताया थे, हमारे मोहल्लेदार थे और भी थे, मगर उन लोगों ने जो हम सोचते आ रहे थे, वो कोई पूछता था ना यार तुम्हारे कब्रिस्तान में ऐसा होता है, तो हम उसको लग जाते थे, तो हमारे कब्रिस्तान में ऐसा नहीं होता भाई मेरे, आप जाएं, मगर वो चला जाता था। तो जो अब हालात चेंज हो अब गए। जो हालात जब चेंज हो गए, तो वो बस ना किसी को सुनता है तो ना वो किसी को बताता है। एक कब्र किसी निकाली है, तो नीचे से 4 स्लैपें आ गई हैं, तो वो उसको खा लिए इन लोगों, तो उसका अंदर लगा पेटा छेटा करके निकाल के वो फिर उसने रख दी, पिंजर हो या कोई शय भी। आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों की जो मैयत है वो भी महफूज नहीं रही। नहीं, मैयत तो महफूज इसलिए रहती है जब पीछे आते रहे, वो जब जब पीछे पीछे नहीं आना आना बंद हो जाए तो आगे मैयत भी खत्म हो जाएगी। वो खत्म हो जाएगी। पतली भी हो गई है ना, बारिश हो गई या कोई तूफान आया वो गिर गई, तो वो उसको मिट्टी डाल के ऊपर पतली कर देते हैं, वो 2 4 साल 5 साल 6 साल वो उसका तो कुछ नहीं मिलता नीचे से, फिर तो मिट्टी खा जाती है, हड्डियां ये पिंजर हम लोगों ने खुद देखा है निकलते हुए, तो ये गांड मार के उधर तो आप निकाल कर ये उसको उधर मैं यहाँ दफना पे देते हैं। अपने भाई बहनों दोस्तों अजीजों कारब सबसे मुखातिब हूँ। सबसे गुजारिश है कि अपने अजीजों कारब की कब्रों पे जाया करें, कब्रिस्तान जाना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखने के ये भाई हमें बता रहा है कि जो लोग कब्रों पे नहीं आते उनकी कब्रों को ही ख़त्म कर दिया जाता है। जो गोरकन होते हैं वो इतनी चालाकी से काम करते हैं कि एक कब्र है, तैयार कब्र है, किसी की माँ की है, किसी की भाई की है, किसी के बाप की है, किसी के बेटे की है, तो वो एक तैयार कब्र में से उसकी मैयत को निकाल देंगे और साइड पे दफना देंगे और उसी कब्र में किसी और को दफना देंगे। वो कब्र सेल करते हैं, पैसे हाँ, लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। पैसे लेके वो कब्र देते हैं आगे। हाँ, अभी ये कब्र निकल रही है, इधर 3 4 कब्रें निकल रही हैं, अभी इधर से स्लैपें भी निकलेंगी, ठीक है। इधर से सब कुछ निकलेगा। इन लोगों ने इधर एक गुठ में जो निकला शिकला हुआ है वो इधर ढेर लगाया हुआ है, पहले किसी की हड्डियां हैं, पहले किसी की चांपे हैं या किसी का कोई भी है, तो वो उधर ही। अगले दिन मुझे खोपड़ी मिली है, ओपन बाहर पड़ी हुई हाँ, थी। बाहर पड़ी हुई थी ओपन ही, तो मैंने कहा ये गेंद है, तो मैंने छुट्टा मारा उसको, तो वो गिर के तो आगे खड़ी हो गई है, खड़ी होने का मतलब खलो गई है, मगर ये है कि जब मैंने उसको देखा अच्छी तरह दूर, तो वो खोपड़ी थी। मैंने कहा यार इस लोगों ने नीचे से आदमी की खोपड़ी निकाल के इधर ढेर लगाया नुक्कड़ के ऊपर, तो ये दरअसल यार बेइंसाफी है, बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है भाई मेरे।
ये अच्छी बात नहीं है। ये तो अगले का खाना खराब करने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन लोगों को चाहिए पैसे, ये पैसे की लालच में ये काम जो लोग कर रहे गोरकन है वो, हैं। गोरकन है जो वो, ठीक है। ये पैसे की लालच में करते हैं। उन्हें साफ बताएं भाई, मेरे जो फौत हो गया उन्हें कहें भाई आप किधर से आए हैं, आप क्या चाहते हैं इधर। कब्र ये इधर के हैं तो आपको इल्म होना चाहिए कि इधर जगह नहीं है, हम लोग नहीं बिल्कुल इधर करा असूल सकते। असूल तो यही बनता है ना कि गोरकन का काम ये है कि अगर कोई आता है अपने अजीजों का अरब की कब्र के लिए इधर, तो हाँ, उनको बताया जाए कि यहाँ पे जगह नहीं है। नहीं है, ये नहीं बताते और कहते हैं आ जाए हम आपको आप जगह देते हैं। देते हैं तो वो नीचे से किसी और की निकल आती है, तो वो आता भी है तो वो वहाँ खड़ा हो जाता है, वो देखता रहता है हमारी कब्र इधर थी, अब क्या हो गया। सोचने में पड़ जाता है। हाँ, सोच सोच के वो पागल हो गए, वो चला जाता है। तो इन लोगों को थोड़ा सा आप ये करें, इनको समझाएं, जो समझाना नहीं है तो फिर जो बनी हुई है पक्की पक्की